वेलकम बैक टू लाइव छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख 10 खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। परसा कोल खदान के समर्थन में खड़े हुए ग्रामीण भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और रोजगार के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड के अधीन ग्राम घाट बर्रा के ग्रामीणों ने सोमवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बाद अब जिला कलेक्टर को भी अपने क्षेत्र के विकास और रोजगार के मुद्दे को लेकर मांग की है, जिसमें मंगलवार यानी आज को लगभग 200 ग्रामीणों ने हस्ताक्षरित ज्ञापन लेकर ग्रामीणों का एक समूह जिला मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचा। यहां उन्होंने सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और अपने क्षेत्र में आवंटित परसा ईस्ट कांता बासन कोल परियोजना से प्रभावित ग्राम घाट बर्रा की भूमि का अधिग्रहण कर जल्द मुआवजा व रोजगार तथा वन अधिकार पट्टा प्राप्त हितग्राहियों को मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है। कांग्रेस ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में वनों की कटाई पर बीजेपी को घेरा। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में काटे जा रहे जंगल को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। आज राजीव भवन में आयोजित कांग्रेस मीडिया विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी के हसदेव अरण्य क्षेत्र को लेकर दिए गए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने कहा था कि कमल पर बटन दबाने के बाद वीवीपीएटी से उद्योगपति निकलेगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद उनकी ये बात अब सच हो रही है। छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने खाया जहर, पिता और बेटी की मौत, पत्नी और एक बच्ची गंभीर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के जहर खाने से गांव में सनसनी फैल गई। जहर खाने से परिवार के मुखिया हेमलाल साहू और उनकी 14 वर्षीय बेटी की मौत हो गई है। वहीं एक बच्ची एवं उनकी पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना जामुल थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपारा वार्ड की है। पत्नी और एक बच्ची को स्पर्श हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रही। वहीं जामुल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय हेमलाल वर्मा अपने परिवार को खाने में कुछ दवाई मिलाकर खुद भी सेवन कर लिया था। वहीं हेमलाल नगर पालिका जामुल में ठेका श्रमिक के रूप में पंप ऑपरेटर का काम करता था। जहर खाने से हेमलाल और उनकी बेटी 14 वर्षीय प्रिया वर्मा की मौत हो गई। वहीं पत्नी जानवी वर्मा और बेटी कृति का इलाज चल रहा है। सक्ती में बेखौफ हुए गुंडे बदमाश, दिन दहाड़े किया जानलेवा हमला, मेले से कुछ ही दूरी पर बहा खून, घायल युवक की हालत नाजुक। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार भले ही बदल चुकी है, मगर आज भी सख्ती से गुंडा राज खत्म करने पुलिस के हाथ कांप रहे हैं। वहीं सख्ती में इन दिनों गुंडे बदमाश अपना कहर बरपा रहे हैं। सख्ती के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके बुधवारी बाजार में 3 युवकों ने दिन दहाड़े एक युवक के सर पर लाठी डंडे से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद 2 आरोपी फरार हो चुके हैं। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है। घटना नगर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई है, जिसमें हर समय हजारों लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना कर बदमाश फरार हो जाते हैं, यह नगर के लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के हित में बड़ा फैसला। राज्य के करीब 68 लाख राशन कार्ड धारियों को अगले 5 साल तक मिलेगा निःशुल्क चावल। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरीब परिवारों के हित में बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को नए साल से आगामी 5 साल तक उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निःशुल्क चावल मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस फैसले से प्रदेश के अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के 67,92,153 पात्र राशन कार्ड धारियों को पात्रानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निःशुल्क चावल मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सीमा से लगे एमपी में आया भूकंप, अंबिकापुर से 132 किलोमीटर दूर सिंगरौली रहा केंद्र।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के अंबिकापुर से 132 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिचल स्केल में भूकंप की तीव्रता 3.3 नापी गई है। भूकंप दोपहर 3 बजे आया था। इस झटके में कई हताहत होने की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक दोपहर 3 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिचल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से 132 किलोमीटर दूर सिंगरौली भूकंप का केंद्र रहा। मौत बनकर दौड़ती रही बस। तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में युवक की मौके पर हुई मौत। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में रफ्तार का कहर जारी है। मौत बनकर सड़क पर दौड़ रही यात्री बस ने बाइक सवार को रौंद दिया। दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला सालेहवाड़ा थाना क्षेत्र का है। धान बोनस पर कांग्रेस के आरोप पर बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार। कहा, हमने किसानों को 2 साल का बोनस दिया है। छत्तीसगढ़ में बोनस को लेकर कांग्रेस के बयान पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम है फूट डालो और शासन करो। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमने किसानों को 2 साल का बोनस दिया है। कांग्रेस ने 2 साल के नाम पर 1 साल के बोनस देने और दूसरे साल के बोनस देकर किसानों को ठगने का आरोप लगाया है। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिस सत्र का बोनस देना था उसी सत्र का दिया जा रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि मृतक किसानों की बात है तो उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि आखिर पिछले 5 साल से सरकार में थे, क्यों बोनस नहीं दिए। एक्शन में मंत्री मैडम मंत्री लक्ष्मी राजवारे अचानक पहुंची अस्पताल। अव्यवस्था देखकर भड़की। सीएमएचओ को दिए लाचार व्यवस्था सुधारने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवारे एक्शन मोड में दिखी है। वे अचानक निरीक्षण के लिए सूरजपुर जिला अस्पताल पहुंची। इस दौरान अस्पताल में फैली अव्यवस्था देखकर मंत्री भड़की और डॉक्टर को फटकार लगाई। इसके साथ ही तत्काल व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दी। वहीं मंत्री लक्ष्मी राजवारे ने मरीजों का हालचाल भी जाना। जब औचक निरीक्षण करने मंत्री लक्ष्मी राजवारे सूरजपुर जिला अस्पताल पहुंची, यहां उनकी नज़र कूड़ा कचरा और शौचालय में गंदगी पर पड़ी, जिससे वह गुस्सा में आ गई और मौके पर मौजूद डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई। वहीं तत्काल इसमें सुधार करने के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल की छत से टपक रहे पानी को जल्द से जल्द ठीक कराने को कहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिली ऑटो रिक्शा चालक की सिर कुचली लाश। इलाके में फैली सनसनी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भारतमाला परियोजना के तहत बनाई जा रही सड़क पर आज सुबह एक ऑटो चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह लोगों ने देखा कि ऑटो सड़क पर पलटी हुई थी। वहीं पास में ही ऑटो चालक की सिर कुचली लाश और पत्थर पड़ा हुआ था, जिसके बाद आनन फानन में लोगों ने पंतोरा चौकी पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसमें सूचना के बाद मौके पर पहुंची पंतोरा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि किसी ने ऑटो चालक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी है, जिसमें पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।